मेरा गुरु जी का ऐसा कुटुंब है, जहाँ जाओगे गुरु जी का भारविंद से, शुद्ध भक्तगण कारविद से जो बात तुम सुने हो, जो शास्त्र भी बानियाँ है, विशेष रूप से तमाम शास्त्र का जो भागवत की कहानियाँ, वो अनुकीर्तन करो, तुम्हारा चित्त दर्पण मार्जित होगा। भगवान में वो है कि ही नहीं रहेगा। भाषण देने के लिए माना भाषण नहीं देना, पर तुम्हारा परमार्थ नष्ट। परमार्थ के लिए तो सरस्वती आए हो। भाषण का मतलब से कोई स्थान पर समय नष्ट नहीं जाता। इसलिए वो गुरु जी का जो कुम है पालन करने पाए, चेष्टा तो बनते पाए। तमाम शास्त्र का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। कृष्णदेव वेद व्यास ने अपना जीवन दे के दिखाया। उन्होंने 18 पुराण लिखा, 6 सात्विक, राजसिक, 6 तामसिक। कोई ऐसा नहीं देख सकता। सत्ता इसका बता रहा है। 18 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, महाभारत अंतर में और गीता भी लिखा। वो सारा पृथ्वी में जिनका समाधान है, ये वेद को विभाग किया, ऋग छंद जो अकर्त। वेदांत तो लिखा, विज्ञानिका श्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन उनको शांति नहीं मिला। जो अभी कह लेंगे जो गौरी मठ का बात है, उसका जाइए, यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर है, उसका ऊपर में 1000 फुट व्यास है। व्यास का स्थान है, सम्मप्रास आश्रम है सरस्वती के किनारा पर। अभी भी वही स्थान है जहाँ पर तो व्यास की भागवत लिख के परासम हमारा जी इतना बड़ा वो लोफा है, तो 7-8 आदमी बैठ सकता है। बाहर में किताब का बाकी वो वेद व्यास सब कुछ ग्रंथ लिख के भी शांति नहीं मिला। नारद दर्शनी कृपा से चतुश्लोकी भागवत मिला। भागवत से कहीं तुम जो कुछ किए हो सब ग्रंथा काम किए। जुगुष्यम धर्म गतेन सारथ स्वभावरप्त महान व्यतिक करो वक्ति धर्म से नमन तल्लिवार जन। जो धर्म अर्थ काम के लिए तुम व्यवस्था दिए हो, मुक्ति के लिए व्यवस्था दिए हो, बहुत गंधा काम किए। ऐसा कहेगी। स्वाभाविक बद्ध जीव का स्वाभाविक है सब नाशवान रुचि के लिए रुचि है, रुपया के रुचि है, रुपया होने से सुख होगा। इसलिए अर्थशास्त्र तुम प्रण किए हो। आत्मा के लिए वो जरूरत नहीं है, वो अनात्म वस्तु है। जो धर्म अर्थ काम दिया, अनात्म वस्तु दिया, तो मुक्ति दिया, उनका प्रेम प्राप्ति के लिए रास्ता एकदम नाश कर दिया, उनका चित्त को लय कर दिया, एकदम जबरदस्त हो। भगवान कृष्ण भगवान ने तुम कीर्तन नहीं किया, न मैं किया। महाभक्ति गीता वो वहाँ पर तुम्हारा मकसद कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए किया, दूसरा मतलब लेके लिए गया। जो मतलब है मीन्स जस्टिफाइड बाय द एंड शुड बी परफेक्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ श्री कृष्ण, नथिंग एल्स। हम लोग का समय का कीमत है। समय का एक मुहूर्त समाज में नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान के पुत्र का बेगा सिर्फ भाषण देने के लिए हमारा समय नहीं है, ऐसा होना चाहिए। भगवान का कीर्तन करने के लिए जैसे अनुकीर्तन कर सके भगवान की प्रशंसा के लिए, इस प्रकार शक्ति वैष्णव से प्रार्थना कर। इसलिए यहाँ पर उनको कहा तो भगवान की प्रीति के लिए भगवान का महाकम कीर्तन करो।
चतुश्लोकी भागवत लेके ध्यान हुआ, सारा कृष्ण लीला उनका प्रकाशित हुआ। भागवत लिखने के बाद उनका पराशंति लीला, उनका तरफ से एक मैं प्रसंग कहूँगा। इसलिए जो गुरुजी को वहाँ पर निवि नवजोगेंद्र संवाद में लिखा है, जब ऋषभदेव का कनिष्ठ नाय पुत्र निवि महाराज का सवास के लिए पधारे, तब उन्होंने उनको पूजा किया, सब कुछ किया। अभी करने का बाद उनको एक सवाल किया, सवाल तो नए किस्म का सवाल किया। एक सवाल उनका में जो परिधान जो कहा है, हम लोग जो गुरु तत्व का संबंध में सुनेंगे तीसरे सुनेंगे, क्या फायदा? जहाँ पर फायदा है वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर फायदा नहीं है उन्हें ध्यान देना बेवकूफ़ी है। एक गुरु तत्व का बारे में सुनने से हमारा फायदा क्या है मालूम होना चाहिए। तब यहाँ पर कहते हैं वही को भी अंतर का प्रबुद्ध, प्रबुद्ध होता है चतुर्थ जो नवजोगेंद्र में है, उन्होंने उसका जवाब दे रहा है। क्या प्रश्न किया? यथेतम ऐश्वरी माया दुष्तरम आत्मकृत, यथेतम ऐश्वरी माया दुष्तरा अकृतात्म तरम चद सुलभ महास्वर्ग उच्च। भगवान की माया से, त्रिगुणात्मिका माया से, रजगुण से पैदा होता है, तमोगुण से नाश होता है, तो बीच में सत्वगुण से संरक्षण होता है, तमोगुण से नाश होता है। ये जन्म स्थिति भंग जिससे होता है, जन्म का वक़्त मदीजे के गर्भ में कष्ट, और जितना दिन जिंदा रहे जितने किस्म का ताप है, आध्यात्मिक अधिभोगी अधिनिकता, शरीर का ताप बीमारी से, प्रियजन का मृत्यु से ताप होता है, चाहे गरीब हो गरीब हो का होता है। और जो और प्राणी से कष्ट होता है उसको भी ताप कहते हैं। अभी तो सबसे ज़्यादा कष्ट होता है अपना जो मनुष्य जात में, और प्राणी सब बच सकता है, लेकिन मनुष्य से बचना मुश्किल हो गया। मनुष्य भयंकर, दे बिकम हॉरिबल। जानवर अपना जान को बचाने के लिए कुछ हिंसा करते, और मनुष्य फजूल हिंसा करते। ये रिएक्शन दे आर इजिकल ऑफ द रिएक्शन। ठीक रहे ना, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। माँ हिंसत सर्वाणी भूतानी से बुद्धदेव के बोल के अहिंसा परम बोले जब बेसमी कहा, कोई प्राणी को हिंसा नहीं करना, हिंसा करने से हिंसित हो रहता। इसलिए आदि भौतिकता, आदि दैविक नेचुरल कैलामिटीज आ जाएगा, यू कैन नॉट स्टॉप इट। वह ऐसा करके आ जाएगा जो आप लोग को उस हिम्मत नहीं होगा उसको रोकने के लिए। ये रिएक्शन दे आर इजिकल लॉ ऑफ द रिएक्शन, सावधान रहे। इसलिए मृत्यु का स्वयं मृत्यु यंत्रणा, वो इससे हम मुक्त कैसे सकता है। हम तो अधिक इंद्रिय है, इंद्रिय का गुलाम है, और शरीर में माया बुद्धि करने वाला है। जो शरीर में माया बुद्धि करते उसको कहते उसका डंडर पेट, डंडर हेड, गाधा। वास्तव में व्यक्ति शरीर नहीं है, शरीर का तरफ में जो चेतन सत्य रहते उसका अस्तित्व से हम व्यक्ति, जो वो को अस्तित्व नहीं रहे, सच्चिदानंद जो जिसके लिए मैं हमेशा जिंदा रहने के लिए चाहता हूँ, जानने के लिए चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, वो तो सच्चिदानंद। गीता पढ़ते, गीता का शिक्षा में विश्वास करके नहीं जानते, गीता पढ़ने से फायदा क्या है? न जायते म्रियते वकदाचे नायं भूत्वा भविता न भूय, और जो नित्य शासन पर हल्लते हल्लमानी शरीर, शरीर नाश में आत्मा नाश नहीं होता है। इसलिए वही हम जो भगवान के माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति से आवृत होकर जन्म मृत्यु ताप का अंदर में घुस गया, जो कष्ट पाया, इससे मुक्ति का क्या हुआ है। तो प्रबुद्ध में ने कहे कर्मन्नार वर्णं दुःखहत्य शुभाय पश्येत पाग्निर्ज मिथुनी चार नृणा।
दुनिया में मनुष्य कर्म कर्म करते, कोई बिजनेस करे, कोई नौकरी करे, कोई और कोई वकालती करे, कोई ना कोई क्रिया करते सुख के लिए और दुख दूर करे। उद्देश्य दिया दुख का नाश करना, सुख प्राप्त करे। कर्म दुख हत्ते ही सुखा रहे। रुपया होने से सुख होगा, जिसे काफी धन है वो भी है। हमारा बहुत दृष्टांत है, एक दृष्टांत देता हूँ। जयपुर का महाराण मायापुर में आए थे, बहुत महाराण। हमारा चैतन्य महाप्रभु धर्म स्थान है श्रीकरण। तो प्रभुगत का साथ जयपुर का महारानी उनका एकांत तो उससे बात किया, बहुत ठाट बाट का साथ वो लोग महाराज क्या बात है, सबको वैष्णव दे के सब खुलता हेलमेट लगा दिया। फिर महारानी का कष्ट नहीं हुआ। अभी तो वहाँ पर रास्ता बन गया, सब पहले रास्ता नहीं था। उस वक़्त जैसे महारानी लोग सब आ से कहते मेरा माफी दुखिया, आप दुखिया सुखिया को ना क्या हो गया। देखिए मेरा तो शादी हुआ है, पति का साथ 1 साल संबंध नहीं, पिंजरा में राह देते हैं, जहाँ कुछ वहाँ नहीं जा सकता। हर वक्त इच्छा होता है खुद का शिव। स्वामी जी आशीर्वाद कीजिए, इसे रॉयल फैमिली को भी जन्म नहीं होता सक्षम। म्यूज से एक रास्ता का भिखारी है वो शुक्रिय है, माई शुक्री। भानुरी जी बोला यहाँ पर आया था विश्वनाथ पंडित गवर्नर, आया था 10 मिनट के लिए, लेकिन एक मॉड देख के 45 मिनट बोला। उनका सिक्योरिटी बहुत थी, बहुत। उन्होंने बोला मैं विश्व पर्यटन में क्या वर्म को जाके कहाँ पहुँचा, स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोल्म में पहुँचा। कि वहाँ पहुँचा उनका औषध देख के मैं तो अच्छापन दिया। कोई वहाँ पर गरीब नहीं आया। पार के बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमेरिका नहीं, स्टॉकहोल्म टॉप गया। जितना आदमी वहाँ पर हर एक आदमी पर है जितना पैसा कमाते और खर्चा करते, इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा स्टॉकहोल्म में है। पैसा का कोई कमी नहीं है। तो तुम्हें आश्चर्य हो गया। और बच्चा जो होता है तो उसका पिता माता का चिंता रहे, गवर्नमेंट उसको टेक बड़ा होने से उनको लेखा पढ़ा का हर एक एजुकेशन, गरीब को नहीं होगा धनी को होगा, ऐसे हर एक का स्वभाव। एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का अच्छा मकान है, हाउस एक प्रॉब्लम नहीं। एक उसका बाद शिक्षा होने से हर एक को नौकरी की बिजनेस दे देते, कोई एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। खाना में मिलावट नहीं, मिलावट होता है वो जानता ही, बहुत खाना फूड प्रॉब्लम। कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं है कि बीमारी होगा, हर एक के लिए अस्पताल है, हर एक के लिए समान इलाज है। देखिए आश्चर्य हो गया। किशन पांडे को आया पवन, मैं तो आश्चर्य हो गया। हमारा भारत में तो सारा ही सब। तो आप लोग, मैं तो स्वर्ग को भी सुना ली, यही तो स्वर्ग है। आप लोग सब किस होती है। वो लोग क्या कहते, पंडित साहब आप यहाँ पर आए हैं इसलिए हम लोग को बहुत तारीफ कर रहा है, लेकिन हम लोग का हम दुखी कोई, हम लोग फ्री है क्यों? हाँ, पार का बेटा एरिका पर एक्सपेंडिचर हम टॉप में है। जितना डाइवोर्स होता है पृथ्वी में सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ। कब स्त्री पति को छोड़ देगा, कब लड़का का शादी हुआ को बहू छोड़ देगा, कब लड़का छोड़ देगा। हाँ, मगर हमेशा
इतना शांति है और सबसे ज़्यादा सुइसाइड है। और हम उस वक्त इस घर में चुना और हमारा मठ में पूरी श्री महाराज का एक शिष्य वो स्टॉकहोल्म का वो स्वीडन का वो आया कर इंग्लिश में बात करने पड़ता है मेरा पास। वो कहते उसको कुछ नहीं खोला मेरा पास उपदेश सुन। उनने के बाद स्टॉकहोल्म में पहुंच के लिखा उनका बहुत काफ़ी धन है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, रुपया है, मेरा खोद का सिवा का कोई उपाय नहीं। साथ साथ में मुझे चीज़ें देखने पर लंबा दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है, उनको लिखने पड़ा। इसलिए रुपया और शिशु का ये बात नहीं है, जो गरीब व्यक्ति वो भी सुखी नहीं है, जो गरीब व्यक्ति वो भी सुखी नहीं है। शादी करने से सुख, जो शादी किया उनको पूछिए रुपया आएगी। तो शादी नहीं किया मैं भी सुखी नहीं। दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। मैं नहीं खाया मैं पछताता हूँ शादी करने से ज़्यादा। और जो लोग खाया वो लोग कहते बादशाह मुझे बहुत गलती किया, ऐसा मालूम पड़ता है जो बहुत हमारा सुख हो। इसलिए यहाँ पर कहते हम लोग समझते रुपया से सुख होगा, स्त्री होने से सुख होगा, पुत्र होने से सुख होगा। पुत्र को बहू देके शादी कर देके बहू को लिया तो सुख होगा। फिर कोई जगह भी हम देखा कर कहते हैं वो लेगा बहू पुत्र के लेके भाग गया हो अशांति हुआ। पोता का मुक्त पोती का मुक्त तो सुख होगा, सुख होगा होगा। सुख के लिए संसार में प्रवेश किया, आग में जल गया। इसलिए वहाँ पर कहते देखो हे विजयराज मूवी सब उद्देश्य करके गृहस्थ जितना दुनिया में है उनको उद्देश्य करके कहता है क्या वास्तव में सुख प्राप्त करने के लिए चाहे बद्ध जीव उसका मार्ग नहीं जानते। वो तो अपना स्वरूप प्रांत हो गए और सब कृष्ण देके घूम रहा है अज्ञान है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुषे उत्तमम् शब्द परद निस्नादं ब्रह्मंड वश्यमास। अभी मेरा शरीर में बीमारी है, मैं अपना इलाज कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर के पास जाने पड़ता है, इतना स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट बताना पड़ता है। इसी प्रकार बीमारी आदमी अपने इलाज नहीं कर सकता है, उनको डॉक्टर के पास जाने पड़ता है। इस संसार बीमारी का भी डॉक्टर है, उसको कहते हैं, उसके लक्षण भी बता दिया। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। कोई मनुष्य बद्ध जीव अपना मंगल नहीं जानते हैं, जब वही अहंकार करेगा वो संसार में चल के मरेगा, कुछ भी नहीं जानता। गुरु के पास शरणागत है। कैसे गुरु है? शब्द ब्रह्म निष्णात पर ब्रह्म निष्णात। वेद वेद तात्पर्य जो ज्ञापक जाओ शास्त्र है उनमें पारंगति रहेगा। सिर्फ शास्त्र ज्ञान रहने से नहीं होगा। इसे 100 नंबर का वो तो है शुक्राचार्य का शिष्य, शास्त्र ज्ञान है। लेकिन जब हिरण्यकशिपु पूछा जो साधु जो उसने बताओ, तब 100 नंबर के उपदेश नहीं सुनाया भगवत की। उत्तर 100 नंबर का कुल गुरु है, लेकिन उनको सम्मान दिया। वो जो बोलते हैं वो सुनते हैं, जो सवाल करते जवाब देते, लेकिन भीतर को उनका अच्छा नहीं समझा। जब दरबार में पूछा जो साधु वास्तव में जो साधु है वही बताया वहाँ पर हरि भक्ति के बारे में बता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वो जो है तस्मात् शब्द ब्रह्म कर ब्रह्म विनिष्णात। सिर्फ
शास्त्र ज्ञान होने से नहीं होगा, उनका भगवान की सेवा निपुण होना चाहिए, भगवान को अनुभूति रहना चाहिए। जैसे मंडूकोपनिषद तद विज्ञानात् गुरु में भविष्य सवित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, मंडूकोपनिषद है। वही वस्तु के जो अनुभूति के साथ जानने होगा तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पास जान, श्रोत प्रारंभ जो प्राप्त तत्व ज्ञान। चार संप्रदाय है, चार संप्रदाय यहाँ पर है, इतना संप्रदाय का आचार्य लोग यहाँ पर भी आए। वो चार संप्रदाय भी हैं जो मंत्र से निष्फल साधर अभिषित कल्पटी कल्प शत अत कलो हुई चत्तार संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र का वैष्णवा की दीपाक। भगवान गुरु गुरु है, बेहद वस्तु सबसे है ब्रह्म वस्तु भारी दो। भगवान का समान कोई नहीं है, अधिक कोई नहीं है। भगवान जो अपना को नहीं जाना दे कोई इसका हिम्मत नहीं जाने। भगवान अपने को जाना दिया। एक रास्ता है, पहले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा सृष्टि किया है भगवान का कैसे। ब्रह्मा और हम लोग का गुरु परंपरा मध्य संप्रदाय में गुरु है, वो गुरु है। हम लोग के जो परंपरा में ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा भगवत ज्ञान दे सकता है, वो साधारण सृष्टि करता, ऐसा नहीं है। वो निर्गुण है, निर्गुण भगवत भक्त भगवान की सेवा दे सकता है। ब्रह्मा का स्तव है, ब्रह्मा मोहित हो गया जो कृष्ण का आदमी समझा। उसके बाद जब उनका शरणागत हुआ तो कृष्ण का महात्म प्रकाशन हुआ। ब्रह्म स्तव भागवत में है, उनकी कृपा के। ब्रह्मा मूल गुरु है, शिव जी मूल गुरु रुद्र है विष्णु स्वामी का। शिव जी का एक संघार मूर्ति है, एक भक्त मूर्ति है, निर्गुण है, भगवान को सेवा दे सकता है। चतुष्शांत नरक सुमंदर सनाता, उनका बद्ध जुगाचार्य निम्बार्क है, और विष्णु स्वामी है बद्ध जुगाचार्य रुद्र तुल्य है। ये पद्मपुराण में लिखा है श्री मृप रुद्र लक्ष्मी, लक्ष्मी जी जो रामानुज संप्रदाय है, इसलिए वही संप्रदाय का तो संभव प्रदत्त है ज्ञान जो धारा में डिसेंडिंग थ्रू द प्रिसेप्चुअल चैनल, बोनाफाइड प्रिसेप्चुअल चैनल। ऐसा गुरु सहज नहीं है। महादेव कहते हैं पार्वती को, बहु गुरु वसंती शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभ सदगुरु भी शिष्य संतापहार को। दुनिया में तथा कोई सकल गुरु बहुत है, शिष्य का पैसा हरण करने के लिए शिष्य का संत हरण कर सकता है, ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है। जब गुण मांगेंगे संख्या नहीं मिलेगा। एक चरित्रवान व्यक्ति हजारों लाखों आदमी को मंगल कर सकता है, चरित्रहीन 600 करोड़ आदमी किसका मंगल कर सकता है। संख्या की कीमत है कि गुण की कीमत है। इसी का इतिहास की, इसीलिए यहाँ पर था वही। यहाँ पर एक मंडप पर उपनिषद में तद विज्ञानात्म श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, श्रेय शुद्धवान ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ब्रह्म में चित्त की स्थिति नहीं है, ब्रह्मानुभूति नहीं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज रहना चाहिए। तद विद्धि गीता में कहते हैं पुण्यपाते न परिप्रश्न सेवा बोधिते ज्ञानम ज्ञानी तत्व कर। एक ही बात है, ज्ञानी होना चाहिए। सिर्फ ज्ञानी इंटेलेक्चुअली थियोरेटिकली जान लिया, लेकिन जब उनका तत्वदर्शन नहीं है, अनुभव नहीं है, उनसे फायदा नहीं हो। ज्ञानीनस तत्वदर्शन, और शास्त्र युक्ति से बोलने से नहीं होता। प्रणिपात परिकस्तु सेवा वृत्ति लेके उनको पास जाओ, गुरु के पास। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहा यही जो कलियुग है, यही कलियुग में इतना पाप युग है, लेकिन इसमें एक बहुत शुभ है। बोले दशराज एक महान कीर्तन कृष्ण मुक्त दंड परम परंगते। कलियुग में तीपा अधर्म है, एक पद धर्म है। सत्ययुग में 4 पद धर्म था, तपस्या शौच दया सत्य, और अभी दया भी नहीं है, सिर्फ हरिनाम है। एक कलियुग
इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण राधा रानी के भाव लेके सर्वोत्तम गुरु वो भाव लेके नवद्वीप धाम में प्रकट हुआ, साधु गुरु रूप से प्रकट हुआ। साधु गुरु पिरलम तो दुनिया में मुश्किल है, इसलिए स्वयं भगवान ही अभिभूत हो। अब ये कलियुग में साधु गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। साधु इतना सस्ता नहीं है, गुरु इतना सस्ता नहीं है, जहाँ तक मिल जाएगा। इसलिए स्वयं महाप्रभु आगे कहते हैं, उनका पार्षद वो कृष्ण लीला का पार्षद, रामलीला का पार्षद सब आया। वहाँ पर सनातन ऋषि का माध्यम से कहा, जब किसी को संसार से मुक्ति होने के लिए समय आएगा, वो सनातन गोस्वामी का माफिक सवाल होगा गुरु जी के पास जाके। क्या सवाल होगा कि आमी कहने वाले जारे तात्प्रा यहाँ नहीं जानी कोई ही तो है, सत्य साधन तत्व पूजिते ना जानी, कृपा करिए सब तत्व कहो तो आप। जब तक यही सवाल उनका दिल में नहीं आ जाए और सदगुरु के पास नहीं गए, तब तक उनका संसार से मुक्ति होगा ही नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु बता दिए सारा दुनिया को, सनातन गोस्वामी का माध्यम से बड़ा। सनातन गोस्वामी भक्त तो कृष्ण लेगा, वो सनातन गोस्वामी जाकर एक सवाल किया, मैं कौन हूँ, पिछले 30 किस्म का ताप से मैं जल रहा हूँ, मेरा वास्तव में प्रयोजन क्या है? जो प्यार, सुंदरी श्री और तो प्रतिष्ठा की मूर्ति, क्या गुण है, वास्तव में क्या प्रेम, क्या जरूरत है, वो प्राप्ति करने के उपाय क्या है? मैं कुछ नहीं जानता है, मैं विरक्ति, आप कृपा करते सब कुछ मुझे पता ही। जब इसी प्रकार दीनता लेके इस गुरु के पास जाएंगे, गुरु जी उपदेश करेंगे। जब अर्जुन शरणागत हुआ तब गीता उपदेश किया कृष्ण उनको, इसलिए गीता अर्जुन जैसे समझा, अर्जुन की कृपा होने से तब गीता का अर्थ हम समझ। अपनी बहुत गीता का एडिशन लिखा, लेकिन वो भगवान की शिक्षा नहीं है, भगवान का अंदर का शिक्षा, भगवान का हृदय में जो प्रवेश किया वो भक्त। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोला, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का रस शक्ति विदार है। ये बताए भगवान का शक्ति का गीता में भी बताया। अपरा प्रकृति से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अपरा पंच महोदय मौन रुद्य हल्का है, परा प्रकृति से आत्मा। प्रकृति के मालिक भगवान, प्रकृति का प्रोडक्शन जो है स्थूल से सूक्ष्म शरीर, आत्मा का मालिक कौन है? भगवान का हो, भगवान से हो, भगवान में हो, भगवान के द्वारा, भगवान के लिए हो। इसलिए मैं उनका दास हूँ, मैं उनका शक्ति का अंश हूँ। मैं भगवान, भगवान तो हर वक्त भगवान रहते हैं, भगवान को भी अभगवान को भी भगवान होता है, ऐसा नहीं होता। जब मैं भगवान तो सर्वशक्तिमान है भगवान, एक थप्पड़ पड़ते हो हाथ गिर जाता है भगवान का, भगवान का माथे गिर जाए, गोवर्धन धारण करके दिखाओ, भगवान है। कूर्म भगवान, कूर्म तो एक साधारण कछुआ मलकिला को भगवान है। कूर्म वही पर जगत में है। भगवान के जगत को दुनिया को सृष्टि किया, अनंत वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ कूर्म मत्स्य भगवान है, निर्गुण है। उनका माफिक यहाँ पर मछली तैयार किया, भगवान मछली नहीं है, भगवान कछुआ नहीं है, भगवान बराह नहीं है, लेकिन वहां पर बराह भगवान का वैकुंठ है, उसका माफिक भगवान यहाँ पर तैयार किया। दशावध स्तोत्र ऐसे ही तो सभी नहीं बोला, ये सुखदीत दुकर रूप है जय जगदीश, ऐसे लिखा। एक कछुआ है, कछुआ में निर्गुण भगवान है, उनका बहुत लीला है, उनका अनंत वैकुंठ है। हम लोग क्या, हम लोग का मगज में क्या है, क्या समझ सकता है? इस दुनिया में जो हम लोग देखता है बड़ा नक्षत्र, एक ज्योतिषी आके जो बोला, हम लोग का सील बिगड़ गया। अभी भी इतना इतना स्टार है, इसको हम लोग नहीं दिखे, जड़ नेत्र से भी मालूम कर सकते। भगवान अनंत वन ब्रह्मण अनंत भी, इसमें माया उनका नित्य दास ही। कृष्ण भूल से जीव अनादि बही अतः माया तक है। कृष्ण को भूल के अनादिकाल से बहिर्मुख है। 84 लाख जोनियों भ्रमण पाया,
जनजान नवलक्षानि स्थावर लक्षु लिम्बिया रुद्रशन का पक्षी नंग दरल गमती लक्षानी पशव चतुर्लक्षानी मानया विष्णु पुराण। हम लोग जब भगवान को भूल जाते कृष्ण उन्हीं से जो अनादिकाल से वही संसार में गिर गया। जलजंतु हो के 9 लाख, पेड़ पत्थर हो के 20 लाख, कीड़ा होकर 11 लाख, चिड़िया होकर 10 लाख और कुत्ता बिल्ली से जानवर होकर 30 लाख। उसके बाद उन्होंने मनुष्य भगवान विवेक दिया, तो विवेक से असत को छोड़ के सत को ज्ञान कर सकते। इसलिए मनुष्य अर्थ भगवान का भजन के लिए अनुकूल है। ऐसे कि देवदार जन्म भी भगवान का भजन का अनुकूल नहीं है, उसमें भोग ज़्यादा है और इतर जन्म में विवेक नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला। ये जन्म सिर्फ भगवान का भजन के लिए मनुष्य में सृष्टि भगवान का आनंद हुआ। जब भजन नहीं करे तो यही जीवन का बर्बाद कर दिया। इसका बाद फिर मनुष्य जन्म होगा, कोई गारंटी नहीं है। राजा भरत संसार छोड़ के भजन करने के लिए गया, हिरण का बच्चा का ऊपर ममता हुई, चिंता करते करते मर गए। जंग जंग बाबी स्मरण भम तजल तंते कले वरम तम तो होते कौन सत भाव। कुत्ता चिंता करते करते, बिल्ली चिंता करते करते, स्त्री चिंता करते करते, कुछ चिंता करते करते मर जाएगी, वो सब प्रकार जन्म होगा। इसलिए वही भगवान भूल गया। कोई भगवान को याद करने के लिए क्या उपाय है? या भी ध्यान संभव नहीं है। यही युग में ध्यान, में कलि युग में ध्यान 4-5 धर्म था और त्रेता युग में भी ध्यान संभव नहीं हुआ। जब एक पद अधर्म आ गया तब वो विषय में आवेश हुआ, विषय से भगवान की सेवा के लिए व्यवस्था। जिस तरफ हमारा विषय में आसक्ति हो, विषय के वस्तु जिस तरफ देगा उस तरफ हम चला जाएंगे। देते देते अपना को दे देंगे। सब साधक का मतलब होता है टू गेट कॉन्सेंट्रेट द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप दैट द पर्पस। वो सत्य युग में ध्यान से सबको होता था, त्रेता युग में सबको होता था यज्ञ से, हवन से। और द्वापर युग में तपस्या शौच चला गया, पवित्रता चला गया, इंद्र चंचल हो गया, तो यज्ञ भी उल्टा पल्टा मंत्र उल्टा उल्टा फॉलो। तो वो पूजा, विग्रह पूजा सब तमाम इंद्र लगा के विग्रह पूजा जैसे भगवान ने बात। अभी विग्रह पूजा भी संभव नहीं है। इसलिए अक्सर बीमारी है, बीमारी आपकी विग्रह पूजा के लिए यज्ञ नहीं है। कलौद हरि कीर्तनाथ ये ध्याय तो विष्णु तेजन जो मगई दाव परिपल कलौद हरि कीर्तनाथ हरि हरि कीर्तन। और विशेष रूप से तारक ब्रह्म नाम हर एक युग में ही है। हर एक युग में तारक ब्रह्म नाम है। पंजिका पंचम देखिए, वो लोग ध्यान